तभी निहारिका उसके कमरे में एंटर करती हैं और एक नज़र उसे देख कहती हैं, सर आर यू रेडी, हमें निकलना है। निहारिका की बात सुन सोरे एक नज़र उसे देख के जलवे दिखाकर कहता है, मिस नीरा हीरा, मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ, बट आई डोंट नो थिंक तुम रेडी हो। अब क्या शौर्य मित्तल को वेट करवाने का इरादा है क्या? शौर्य की बात सुन निहारिका एक नज़र खुद को देखती है। उसने फॉर्मल सूट पहनना था जो वो जेंटली पहनती थी और साथ ही एक हाई पोनी किया था। निहारिका को देख कोई नहीं कह सकता कि वो पार्टी में जा रही है या मीटिंग में। उसके हिसाब से तो वो रेडी, लेकिन शौर्य की बात सुन वो एक नज़र अपने लुक पे गौर करती है, फिर अपने कदम उसके सामने किए अपनी आंखें चढ़ाए कहती हैं, सर आई एम आल्सो रेडी, वी आर ग्रीटिंग, लेट्स गो। इतना बोल निहारिया जाने के लिए मुड़ती है कि शौर्य जल्दी से उसके सामने खड़े हुए कहता है, ओ हेलो मिस नीरा हीरा। निहारिका उसके नाम पे फिर टोकते हुए कहते हैं, सर इट्स निहारिका। शौर्य बड़े बेपरवाही से कहता है, हाँ हाँ क्या फ़र्क पड़ता है, अब तो तुम्हें भी आदत हो जानी चाहिए अपने इस नए नाम की। ये सुन निहारिका ज़बरदस्ती की मुस्कान के साथ शौर्य को देख धीरे से बुदबुदाते हुए कहती हैं, आदत तो हो गई है, बट अब लगता है आपके लिए रियल में भी अपना आधार और पैन कार्ड में भी करवाना पड़ेगा। शौर्य बाकी बातों को साइड में रख जल्दी से आगे कहता है, वह सब छोड़ो, पहले ये बताओ तुम्हें पता है तुम किसके साथ जा रही हो? द सुपरस्टार शौर्य मित्तल के साथ। अपनी नहीं, ज़रा मेरी इज्जत का सोच लो, ऐसे में अपने साथ उबली हुई फीकी सब्जी नहीं ले जा सकता। शौर्य की बात सुन निहारिका उसे अजीब नज़रों से देख वापस से अपने कपड़ों को देखती है। आज उसने ग्रीन कलर का कोट डाला हुआ था, जिसे देख शौर्य ने उसे सब्जी कहा था। निहारिका खुद के कपड़ों को देख कहती है, सब्जी? सीरियसली मैं आपको वेजिटेबल दिख रही हूँ? शौर्य अपना मुंह सिकोड़ हाँ में सिर हिलाए हुए कहता है, हाँ आज तो उबली लग रही हो, पर रोज़ करेला लगती हो। यू नाउ मुझे ये हेल्थी चीज़ें पसंद नहीं। आई लाइक स्पाइसी रेड हॉट थिंग, जिसे देख और खा रोम रोम सिहर जाए। आई लाइक थॉट। शौर्य अपनी बातें कहते हुए जैसी एक अपनी ही फैंटेसी की दुनिया में चला गया हो। वहीं निहारिका उसकी बात सुन उस पर घूरते हुए देखती है, फिर उसकी आंखों के आगे चुटकी बजाते हुए ज़बरदस्ती की मुस्कान के साथ कहती हैं, सर अगर ऐसी बात है तो मैं मिस टीना अरोड़ा को कह देती हूँ, वो आपके साथ चली जाएंगी। इससे आपको डबल फ़ायदा भी हो जाएगा, पहली फ्री में प्रमोशन हो जाएगा, दूसरा आपको कंपनी पसंद भी मिल जाएगी। आई थिंक मिस टीना गई नहीं होंगी, मैं भी उन्हें इन्फॉर्म करती हूँ। हाँ, इतना बोल निहारिका जाने के लिए मुड़ती है कि वहीं टीना का नाम सुन तो शौर्य के तोते उड़ जाते हैं। टीना अरोड़ा शौर्य की लेटेस्ट फिल्म की हीरोइन थी। दिखने में सुंदर और हॉट थी, बट बहुत चिपकू थी। शौर्य तो उसे देख 100 कदम पीछे भागता था, क्योंकि अगर एक बार उसे चिपक जाती थी तो लीज की तरह उसे छुटकारा पाना शौर्य के लिए मुश्किल हो जाता था। और निहारिका की बात सुन शौर्य हड़बड़ाते हुए उसका हाथ पकड़ जल्दी से कहता है, ओ मिस नीरा हीरा, तुमने ऐसे फालतू के बहाने बनाकर अपने काम से भाग नहीं सकती। तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरा ख्याल रखना एंड मुझे हर मुसीबत से बचाना। ऐसे अकेले मुझे नहीं छोड़ सकती, इसीलिए तुम्हें ही मेरे साथ पार्टी में जाना पड़ेगा, वरना मैं भाभी से तुम्हारी कंप्लेन करूँगा कि तुम एक नंबर की कामचोर हो। निहारिका उसकी बात सुन खुद पे अपनी उंगली पॉइंट आउट करते हुए कहती हैं, मैं कामचोर हूँ? सर आप भूल रहे हो, तो मैं याद दिला दूँ, आपने ही मुझे बोरिंग उबली हुई सब्जी बोला था, जाने से मना किया था, इसमें मेरी क्या गलती है? सॉरी निहारिका की बात पे अपनी दोनों आंखें चढ़ाए कहता है, मैंने कब जाने को बोला तुम्हें? मैंने तो बस कि तुम बोरिंग सब्जी लग रही हो और तुम बोरिंग चीज़ पसंद नहीं, इसीलिए चलो मेरे साथ। इतना बोल शौर्य उसे अपने साथ ले जाने लगता है तो निहारिका थोड़ी हैरत में कहती है, लेकिन कहाँ? शौर्य निहारिका की बात सुन एक टेढ़ी मुस्कान के साथ उसे एक नज़र देख कहता है, सब्जी को स्पाइसी बनाने किचन में, बोरिंग टेस्टल्स। शौर्य की बात सुन निहारिका उसे कंफ्यूज सी देखते रह जाती हैं। शौर्य उसके एक्सप्रेशन पे ज़्यादा ध्यान न देते हुए
निहारिका को अपने साथ दूसरे कमरे में ले जाता है जहाँ उसके शूटिंग का डिज़ाइन का कमरा था। शौर्य को देख वहाँ का हेड शौर्य को अच्छे से ग्रीट करता है। शौर्य निहारिका को सामने लाए कहता है, हार्डी दो मी ए फेवरेट, इस सेंस कर दो। आई मीन इसका ये लुक, फेक लुक जो चेंज कर एंड सोम हॉट एंड बोल्ड कलर एंड ग्रेट रेडी हर फॉर माई टेस्ट। ये सुन वो हांडी एक नज़र निहारिका को देख उसे 15 मिनट का इंतज़ार करने का बोल निहारिका को अपने साथ ले जाता है। निहारिका तो बस देखते रह जाती हैं। वो जाने से मना करती हैं तो शौर्य अपनी धमकी दे देता है जिससे निहारिका आगे कुछ नहीं कह पाती। शौर्य शांति से बाहर कार पे टिक निहारिका का इंतज़ार कर रहा था कि तभी वहाँ 27-28 साल की लड़की बिल्कुल रेडी हुई अदाओं को बिखरे शौर्य को यूँ इंतज़ार करता देख उसके पास आते हुए बड़े सेफ्टिंग एक्टिंग में उसके सीने पर हाथ रख कहते हैं, हेलो सुपरस्टार, क्या तुम मेरा वेट कर रहे थे। शौर्य इस हरकत से उचकते हुए उस लड़की को देख उसका हाथ पकड़ उससे थोड़ा कड़क दूर करते हुए ज़बरदस्ती की मुस्कान के साथ कहता है, ओहो टीना, तुम यहाँ, मुझे लगा तुम पार्टी में चली गई होंगी। ये सुन टीना मुस्कुराते हुए देख कहती हैं, ऐसे अकेले कैसे चली जाती अकेली, जब तुम्हारे साथ चलने का मौका जो मुझे मिल रहा है। शौर्य टीना की बात सुन अपनी एक कदम पीछे किए उसे दिखाकर कहता है, सॉरी टीना, तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा हूँ और ना ही तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। मैं तो वो अपनी मैनेजर का वेट कर रहा था। एक्चुअली उसे मेरे साथ जाना है फॉर सम रीज़न। शौर्य के बहाने सुन टीना मुंह फेरते हुए कहती हैं, ओ हाउ सिट सुपरस्टार, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, तुम उस मैनेजर का वेट कर रहे हो। यू नाउ इस दुनिया में तुम्हें वेट नहीं करवा सकती, बट सी इज़ नॉट फॉर योर टाइम सुपरस्टार, वो तो तुम्हारे साथ खड़े रहने के काबिल भी नहीं है। सी हैव सो नो सच क्लास एंड। टीना अपने धुन में कही जा रही थी कि तभी शौर्य का ध्यान टीना से होते हुए उसके पीछे जाता है तो बस सामने देखते ही रह जाता है। वो उस खोए पल में सांस भी उसके मुंह से निकल जाता है, सहसा ही उसके मुंह से निकल जाता है, ब्यूटीफुल। शौर्य के मुंह से यह शब्द सुन टीना को लगा शौर्य उसकी तारीफ़ कर रहा है, इसीलिए वो अपने बालों को बड़े अदाओं से झटकते हुए मुस्कुराते हुए उसे थैंक यू कहती हैं कि उसे रियलाइज़ होता है कि शौर्य की नज़र उस पर नहीं बल्कि उसके पीछे कहीं है। ये देख टीना असमंजस में पीछे पलटकर देखती हैं तो उसकी भौहें तन जाती हैं। सामने से निहारिका आज एक रेड कलर के हाफ शोल्डर बॉडी कॉन ड्रेस पहने आ रही थी जिसमें आज निहारिका का परफेक्ट फिगर काफ़ी उभर कर दिख रहा था। बालों को आगे से सलीके से समेटकर एक डाउन पोनी में रखा हुआ था, साथ ही कानों में डायमंड के इयरिंग के साथ सिल्वर कलर की उसके फेस में साइड हाई सिल्क से बाहर आती काफ़ी निकल रही थी। निहारिका आज शौर्य को लग ही नहीं रही थी जिसे वो रोज़ मिलता है, चिढ़ता है, देखकर गुस्सा करता है और हर बार बचने के बहाने मारता है। वो तो आज शौर्य को आज एक अलग ही लड़की लग रही थी। आज पहले ही शौर्य को जैसे लगा कि उसकी फिल्मों के सीन भी कभी हकीकत में बदल सकते हैं। वो किसी खूबसूरती में खुद को खो देता है। उसके बढ़ती नज़दीकियों में दिलों का धड़कना, वो अपने और अपने बेकाबू के अलावा सब थम जाता है। शौर्य आज बिना डायरेक्टर के एक्शन के रियल में भी फील कर रहा था। वो बस निहारिका को सामने से आते हुए बस आज उसकी खूबसूरती में खो चुका था। निहारिका शौर्य को यूँ खुद को देख पाकर अपनी आंखें उस्काते हुए इशारा करती हैं, जिसे देख शौर्य खुद की हरकतों पर झेपते हुए अपने बालों में हाथ फेर खुद से कहता है, ये क्या कर रहा है शौर्य, तू उसे ऐसे देखा तो तुझे कौन ऐसे देखेगा। वैसे मानना पड़ेगा आज तो बोरिंग सब्जी भी काफ़ी टेस्टी लग रही थी, इसमें भी क्रेडिट तेरा ही है शौर्य। शौर्य खुद की तारीफ़ कर ही रहा था कि टीना दोबारा टोकती हैं कि शौर्य जल्दी से उसके सामने निहारिका का हाथ पकड़ कहता है, सॉरी टीना, बट हम लेट हो रहे हैं, हम चलते हैं, तुमसे पार्टी में ही मिलेंगे, ओके बाय। इतना बोल शौर्य निहारिका को गाड़ी में बिठाते हुए कहता है, जल्दी जल्दी बैठो वरना इस बला से छुटकारा पाना तो मेरी बला के बस की में भी नहीं है। शौर्य की बात सुन निहारिका मुंह बनाते हुए उसे देखती है, जिस पे शौर्य एक प्रीटी कूल स्माइल दिए जल्दी से कार में बैठ जाता है।
सोने ने पूरे रास्ते बस निहारिका को अपनी चोर नज़रों से देखा जा रहा था। उसकी तो नज़र ही नहीं हट रही थी। सौर्य को भी नहीं पता चल रहा था उसे क्या हो गया। जिसे देख दिल चिढ़ता था, आज वही दिल को अच्छा लग रहा था और उसे एक अलग नज़र से देखने पे मजबूर कर दिया। निहारिका के आने से शौर्य की लाइफ जो खालीपन था, जिसके लिए वो अलग अलग लड़कियों की बाहों में रहा करता था, आज वो सारी बाहें बस निहारिका से मिलने लगी थी। उसका हर पल साथ रहना, उसे संभालना शौर्य को कहीं ना कहीं अच्छा लगने लगा था। तो वही निहारिका का थोड़ा मूड ऑफ हो गया था। शायद आज जिसके लिए वो इतने मन से तैयार हुई थी, उसके मन से कुछ सुनने को चाह रखती थी। पर भाई शौर्य तो शौर्य, अपने अलावा वो जल्दी किसी की तारीफ नहीं करता था। जिस बात पे निहारिका का मूड ऑफ हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ पार्टी वेन्यू पे सारे गेस्ट एक एक पार्टी में आ चुके थे। पार्टी की चकाचौंध इस बात को साफ साफ बयां कर रही थी कि पार्टी इतनी बड़ी और ख़ास थी। वहाँ काफ़ी सारे सेलिब्रिटी और बिजनेसमैन आए थे इस पार्टी में शामिल होने। वहीं नित्या और रुद्र भी इस पार्टी में आ चुके थे। जहाँ नित्या बस आज रुद्र के साथ होने पे घमंड और खुशी की भरी हुई थी, तो वहीं रुद्र की निगाहें पार्टी के हर कोने में बस एक खास शख्स को तलाशने में लगी थी। लेकिन जिसका इंतज़ार था वो अभी उसे तो तड़पाने के मूड में ही थी जैसे। वहीं निहारिका अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी। वो जानबूझकर रुद्र की पत्नी होने का इंट्रो और दिखावा कर रही थी, जिस पे तंग कर रुद्र सबको अपने तरीके से सच बता देता है। जिसे देख नित्या थोड़े झल्लाए हुए कहते हैं, सिद्ध क्या कर रहे हो? अगर तुम अपनी पहचान पापा के फ्यूचर सन लो से इंट्रो करोगे तो सब तुम्हें लाइटली नहीं लेंगे एंड तुम्हारी पहचान बनेगी। और ये सुन रुद्र अपना हाथ दिखा नित्या को आगे बोलने से रोकते हुए उसकी आंखों में देख थोड़े गुस्से में कहता है, नित्या मुझे अपनी पहचान बनाने के लिए तुम्हारे डैड की पहचान की ज़रूरत नहीं है। एंड हाँ, मुझे ये झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है जो तुम दूसरों के सामने हमारे रिश्ते का फैला रही हो। तुम्हें अच्छे से पता है मैंने क्या कहा था। अपनी बात पे जोर देते हुए कहता है, तुम बस मेरी एक अच्छी दोस्त हो और कुछ नहीं। ये सुन नित्या जल्दबाजी में कहती हैं, लेकिन सिद्ध फ्यूचर में तो हम। नित्या की बात को दोबारा काट सिद्ध अपने जबड़े में गुस्से में भीजते हुए कहता है, नित्या हम फ्यूचर में बात करेंगे, प्रेजेंट में तुम मेरी बस एक दोस्त हो। थॉट इट्स। आज के बाद बिना मेरी परमिशन के इसके आगे बढ़ने का सोचना भी मत। रुद्र अपनी बात कहे नित्या को इग्नोर करते हुए हाथों में ड्रिंक लिए वहाँ से चला जाता है। तो वहाँ नित्या बस देखते रह जाती हैं। रुद्र की आंखें नित्या को खूब दिखाने के लिए काफ़ी थी। नित्या वहीं भूत बने रह जाती हैं। रुद्र की आंखें सिवाय एक इंसान के लिए खूब सदा थी और अंक आंखों को उस इंसान की बेसब्री से पार्टी में तलाश भी थी। पार्टी अब शुरू हो चुकी थी। ऑलमोस्ट सारे गेस्ट आ चुके थे और सब अपनी अपनी पार्टी एंजॉय कर रहे थे। पार्टी में जो इवेंट होना था उसमें अभी देर थी। काफ़ी सारे मेहमान थे वहाँ, जिसकी वजह से होटल का सारा स्टाफ के साथ साथ खुद अभय भी वहाँ मौजूद सारी तैयारियाँ देख रहा था। साथ ही वह मौजूद काफ़ी सारी मेहमान से अभय की अच्छी खासी पहचान थी। वहीं पार्टी के दूसरी साइड सुहाना होटल के कुछ स्टाफ के साथ मिलकर ड्रिंक और बाकी सबके कामों में लगी हुई थी। सुहाना हाथों में ट्रे लिए एक नज़र आसपास फेर खुद से कहती हैं, वाह सुहाना, क्या शानदार पार्टी है, बड़े लोग बड़ी पार्टी, हाय कितने सारे स्टार भी आए हैं। ये बात अगर मैंने टिया को बताई कि मैंने सबको इतने करीब से देखा तो सच्ची वो तो जल ही जाएगी। हाय बट क्या फ़ायदा, फ़ैन की जगह यहाँ बेटर बनने फिर रही हूँ। ऊपर से ये अजीब सा यूनिफॉर्म जो कि ब्लैक शॉर्ट स्कर्ट और वाइट शर्ट थी, इतना टाइट है मेरी सांसें ही फूल रही हैं। ये भी उस अकड़ू अभय गोयल की ही चाल है। मेरी लाइफ की मुसीबत का रास्ता भी सिर्फ उस पर ही आकर ख़त्म होना था। ऊपर से उसकी वो भाभी मिसेस चौहान, उनसे मिलना तो भगवान से भी मिलने से ज़्यादा मुश्किल है। इतना बोल सुहाना अपने ही शिकायतें लिए एक नज़र ऊपर देख अफसोस में कहती हैं, भगवान क्या मेरी विशेष की तार आपके कनेक्शन से कट गई है क्या, या आपने मेरी सुनना ही छोड़ दी है। बस एक बार मुझे मौका ही दे दो और मैं उस अभय गोयल से अपने सारे जन्मों का बदला ले लूँ। सुहाना अपनी शिकायतों में लगी थी कि तभी उसके पीछे से एक आवाज़ आती है। उसके बाद सुहाना ये सुन बेपरवाही से पलटते हुए कहती है, उसके बाद तो मैं। सुहाना अपनी बात कहते हुए जैसे ही पलटती है तो सामने खड़े शख्स को देख उसके सब जैसे हलक में ही अटक जाते हैं और आंखें जैसे हैरत और
घबराहट में 10 गुना बढ़ जाती हैं। सुहाना के हाथ तक कांपने लगते हैं, जिसकी वजह से उसके हाथ में पकड़ी ट्रे उसके हाथों से लड़खड़ा जाता है। ये देख वो शख्स सुहाना के करीब आए, उसके हाथ साथ वो ट्रे को संभाले उसे ही आंखों में घूर रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि अभय था। सुहाना को वहाँ देखना उसके लिए अनएक्सेप्ट था, और वहीं सुहाना जो भगवान से इस चीज़ की दुआ मन्नत हजारों बार मान चुकी थी, लेकिन फिर भी भगवान ने उसकी न सुनी और न सुन अभय से उसका रास्ता और किस्मत दोनों को टकरा ही दिया। ये सब सोच सुहाना बेचारों की शक्ल बनाए एक नज़र ऊपर देख जैसे अब भगवान को ही सुनाने में लगी हुई थी। सुहाना मन ही मन कहती है, वाह भगवान, जो ऐसे तो काफ़ी कुछ चाहती हूँ, ऐसे न सुनते हो, ना ही उसके आसपास दूर दरार तक के नहीं सुनते, लेकिन इस इंसान से ना मिलने की ख्वाहिश में भी आप हर बार मुझे इसी से टकरवा देते हो। आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने? आपसे तो अब बाद में निपटूंगी, पहले अपनी तो बचाऊं। अबे सुहाना के चेहरे पे आए जाते एक्सप्रेशन के अलग अलग भाव देख उसे अजीब निगाहों से देख रहा था। तो वहीं सुहाना अबे को वापस देख ज़बरदस्ती की मुस्कान बड़ी मुश्किल से लिए देखते हैं, तो अबे उसकी इस हरकत पे अपनी एक आंख उठाते हुए इशारे से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुहाना अबे की बात सुन अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए कहती है, पराठे तल रही हूँ। ये सुन अबे उचक सा गया, लेकिन फिर उसके सवाल पे वापस से टेढ़ा जवाब सुन चिढ़ते हुए स्वर में कहता है, लिसन, मुझे तमाशा करने का आज यहाँ कोई शौक़ नहीं है, इसीलिए बेहतर होगा चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। मेरे लिए मुसीबत खड़ी करने का सोचना भी मत। सुहाना ये सुन अपना वही ट्रे अबे के हाथ में जैसे पटकते हुए कहती हैं, वेरी गुड, ये सेम लाइन ना मुझे मारना है। आपको ज़रा बताएंगे किस राइटर ने लिखा कर आते हैं? इतना बोल सुहाना थोड़े अबे पर तानते हुए उसे घूर कर कहती हैं, मुसीबत का ठेका ले रखा है आपने, वो भी मेरी लाइफ में, और यहाँ मुझे उल्टा बोल रहे हैं। मैं क्यों निकलूँ यहाँ से? और इस वेटर की ड्रेस में क्या मैं जोकर लग रही हूँ जो मैं तमाशा करूँगी? काम करने आई हूँ, वही कर रही हूँ। ये बार बार मेरे रास्ते में आना बंद करे। इतना बोल सुहाना अभय को घूर उसके हाथों से ट्रे छीन जाने दूसरी साइड जाने लगती हैं और अपनी आंखें बंद कर खुद से कहती हैं, बच गई, वरना ये सच्ची मुझे यहाँ से बाहर फिकवा देता। सुहाना यही सोच आगे बढ़ ही रही थी कि अभय पीछे से आता हुआ सुहाना की बाहें पकड़ उसे अपनी तरफ करते हुए कहता है, हेलो मिस, ये तुम्हारी बातों के जाल में मैं नहीं फंसने वाला। काम करने आई हो या मुसीबत खड़ी करने, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तुम यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, जो होगा तुम्हें पे कर दूँगा। अबे की बात सुन सुहाना को काफ़ी चिढ़ मचती है। वो कुछ कहने को होती है कि अचानक ही अबे के कंधे पर किसी का हाथ थपथपाते हैं। ये महसूस कर अबे सुहाना को घूरता हुआ इशारे से पूछता है, तो सुहाना उसके इशारे को समझ अपने हाथों में ट्रे की तरफ इशारा किए पीछे पलटने का इशारा करती है। ये देख अबे थोड़े असमंजस में पीछे पलट देखता है तो उसकी भौहें तन जाती हैं, क्योंकि अबे के सामने शौर्य अपने बड़े क्यूरियस निगाहों से दोनों को देख रहा था। शौर्य को देख अबे बेपरवाही से कहता है, शौर्य, अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शौर्य अबे की बातों को इग्नोर करते हुए शरारत से अबे के हाथों की तरफ इशारा करते हुए कहता है, बावर्ची मेरा छोड़, पर तू यहाँ इस लड़की के हाथों को पकड़े क्यों खड़ा है? क्या बात है, कराची छोड़ तूने कब से हाथों को थामना शुरू कर दिया? शौर्य इतना बोलते हुए शरारत से अपने दोनों आईब्रो को उचकाते हुए देखता है। शौर्य की बात सुन अबे की भी नज़र उसके हाथों पे जाती है, जो अब तक सुहाना की बाहों को पकड़ा हुआ था। ये देख अबे हल्का झेपते हुए जल्दी से सुहाना का हाथ छोड़ हड़बड़ाते हुए कहता है, तुम सोच रहे हो मैं तो बस, ऐसा कुछ नहीं है शौर्य, जैसे तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। शौर्य अबे की बातों को बीच में काट एक बड़ी मुस्कान के साथ कहता है, बावर्ची तू बस पकड़ ट्रे, पकड़ती ट्रेन पर पकड़ या हवाई जहाज़ पकड़, जो पकड़ना है पकड़, बट इस स्टेशन का नाम तो बता पहले। इतना बोल शौर्य सुहाना की तरफ इशारा करता है। ये देख अबे अपना सिर पकड़ लेता है, क्योंकि वो जानता था कि शौर्य का दिमाग ऐसी बातों पे कुछ ज़्यादा ही चलता है और चलाने के बाद कहाँ कहाँ चला जाता है, क्या क्या बकता है। इस बात से घबराए अबे कुछ कह पाता कि उससे पहले शौर्य उसे साइड धकेलते हुए कहता है, तू साइड हो, मैं खुद ही मिल लेता हूँ।
इतना बोल सोरे सुहाना के आगे खड़े हुए अपना हाथ बढ़ाकर कहता है, हाय, इंट्रो की तो मुझे ज़रूरत नहीं, लेकिन मुझे आपकी इंट्रो जानने की बहुत ज़रूरत है। यू नेम? सुहाना तो बस अवाक से शोरे को देखे जा रही थी। द सुपरस्टार शोरे मित्तल को खुद के सामने से उससे नाम पूछते देख तो सुहाना को अपनी आंखें पर बिलीव नहीं हो रहा था कि वो खुशी से उछले या नाचे या झूमे। सुहाना बड़ी मुश्किल से खुद को संभाले अपना हाथ शोरे की तरफ बढ़ाए थोड़ा शर्माते हुए एक बड़ी मुस्कान लिए कहती है, माय नेम इज़ सुहाना। सुहाना अपनी बातें कहते हुए जैसे ही शोरे से अपना हाथ मिलाती हैं कि तभी अबे ये देख आंखें चढ़ गई। वो शोरे को पीछे झटकते हुए सुहाना और शोरे के बीच आए कहता है, यार तू इस मामूली सी वेटर से इंट्रो में लगा है। तू चल मेरे साथ, वहाँ कितने सारे लोग तुझे ढूंढ रहे होंगे। अबे शोरे को सामने की तरफ इशारा किए अपने साथ ले जाने को होता है कि शोरे उसे रोकते हुए शरारत से कहता है, अरे बावर्ची, तू ऊब क्या रहा है? मैं तो बस इंट्रो कर रहा था। वैसे सुहाना, नाम सुहाना सुना सुना लग रहा है। इतना बोल शोरे अपने दिमाग पर जोर देने लगता है तो वहीं अबे के माथे पर न दिखने वाले पसीने की बूंदें छलक आती हैं। वो कुछ घबरा जाता है ये सोचकर कि कहीं गलती से उसने पार्टी वाली रात सुहाना का नाम न ले लिया हो नशे में। इसीलिए वो उसके ध्यान को दूसरी तरफ भटकाते हुए कहता है, वो सब छोड़, तेरी भाभी से बात हुई? वो कब तक आ रही है पार्टी में? ये देख तो किसी को इंतज़ार है उनका। भाभी की बातें सुन शोरे का ध्यान भी उसके साथ सामने चला जाता है, जहाँ रुद्र अपने हाथों में ड्रिंक लिए आसपास देखते हुए बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। ये सब देख शोरे हंसते हुए कहता है, यार बावर्ची, इंतज़ार मोहब्बत का दूसरा नाम है, पर देख मोहब्बत के इंतज़ार में भी चुड़ैलों का साया मंडरा रहा है। शोरे की बातें सामने बार बार रुद्र के ध्यान अपनी तरफ करती नित्या पे थी। नित्या को देख तो उन दोनों से किसी को खुशी बिल्कुल भी नहीं थी। इसीलिए अबे एक आह भरते हुए कहता है, अब चुड़ैल की बला तो भाई एक ही शख्स उतार सकता है, और वो है। शोरे मुस्कुराते हुए कहता है, वो है भाभी, पर न जाने कहाँ रह गई। अब तक तो आ जाना चाहिए था ना भाभी को। शोरे और अबे अपनी बातों पे लगे हुए थे कि तभी उनके पीछे से आवाज़ आती है, भाभी। उस आवाज़ को सुन दोनों का ध्यान पीछे की ओर जाता है, जहाँ सुहाना उनकी बातें सुन थोड़े एक्साइटेड हुए पूछती है, भाभी मिसेस अन्या रुद्र राय चौहान, राइट? सुहाना कैसे कहने पर शोरे बस बौखलाई से हाँ में सिर हिला देता है। तो सुहाना उनके बीच कदम लिए कहती हैं, क्या सच में वो यहाँ आ रही है? इसका मतलब वो यहाँ पार्टी में आ रही है। हो माय गॉड, मैं उनसे आज मिल पाऊँगी। कितने टाइम से कोशिश कर रही थी। आई एम सो एक्साइटेड। सुहाना ये बोलते हुए अभय की बाहों पे अपना सिर रख जैसे उसके साइड हक करती है, जिसे देख अभय की आंखें चढ़ जाती हैं और साथ ही दिल में एक हलचल सी होती है। वो सुहाना को घूर रहा था, बट सुहाना इस वक्त किसी बात की भी परवाह नहीं थी। वहीं शोरे ये सब देख पहले हैरान रह गया। लाइफ में पहली बार उसने किसी लड़की को अभय के करीब देखा है और साथ ही उसकी आंखों में कुछ अलग महसूस किया था। ये सब शोरे के दिल में खुशी और आंखों में शरारत थी। सुहाना के एक्साइटमेंट देख शोरे हंसते हुए अपने बालों पे हाथ फेर कहता है, क्या बात है, मुझे नहीं पता है मेरी भाभी की हमारे अलावा भी फ़ैन फॉलोइंग हैं। वैसे क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हें भाभी से क्यों मिलना है? शोरे का सवाल सुन अभय सुहाना को घूरते हुए कहता है, तुमने कहा था ना तुम काम करने यहाँ आई हो, तो जाओ काम करो अपना, यहाँ वक्त बर्बाद मत करो, वरना आज की सैलरी भूल जाओ। अभय की धमकी सुन सुहाना का मुंह बन जाता है, तो वहीं शोरे सुहाना का ध्यान अपनी तरफ करते हुए अभय को इग्नोर किए एक्साइटेड हुए पूछता है, अरे तुम मत सुनो, बावर्ची की सैलरी तो मैं तुम्हें दे दूंगा, बट पहले ये अधूरी बात बताओ, क्यों मिलना है तुम्हें भाभी से? सुहाना शोरे की बात सुन अभय को टेढ़ी नज़रों से देखते हुए हक करती हैं और कहती हैं, किसी की कंप्लेन करनी है और अपनी कंप्लेन लिखनी है। सुहाना शोरे की बात सुन अभय को टेढ़ी नज़रों से देखते हक कर कहती हैं, किसी की कंप्लेन करनी है और अपनी कंप्लेन लिखवानी है। ये सुन शोरे एक नज़र अभय को देख हंसते हुए कहता है, डोंट टेल, ये कंप्लेन इस अकड़ू के बारे में है। सुहाना शोरे की बात सुन एक नज़र अभय को देखकर भी जैसे इग्नोर करती है। शोरे धीरे धीरे को समझते हुए सुहाना के थोड़ा करीब हुए धीरे से फुसफुसाते हुए कहता है, वैसे सही जगह आई हो,
तुम्हें भाभी के पास ही अपनी फरियाद ले जानी चाहिए, वहाँ ही होगा अब फैसला। शौर्य अपनी बात कहते हुए अभय को देख शरारत से मुस्कुराते हुए अपनी एक आंख फिक्र करता है। ये देख तो अभय की आंखें ही चौड़ी हो जाती हैं। वो जल्दी से शौर्य को अपनी तरफ करते हुए कहता है, क्या कर रहा है? ऐसी बहकी बातें पर इस लड़की का साथ दे रहा है। सुहाना अभय की बात सुन उसे देख कहती है, ओ हेलो, ये क्या लगा रखा है? कभी लड़की, कभी वेटर, कभी सुहाना नाम है मेरा, नाम लेने में शर्म आ रही है। सुहाना की बात पे अभय तो बस देखता रह गया। तो वहीं शौर्य उन दोनों को देख मन में कहता है, आज जिस इंसान ने ज़िंदगी भर डिश और बर्तनों के नाम लिए, उसके लिए तो ये लड़की नाम लेना मुश्किल तो है ही। ये सब सोचते हुए शौर्य मंद मंद मुस्कुरा रहा था। अभय सुहाना की बात सुनकर अब उसे पूरी तरह इग्नोर करते हुए शौर्य को देख कहता है, अब तुझे क्या हुआ? तू यहाँ खड़ा क्या कर रहा है? शौर्य मंद मंद मुस्कुराते हुए कहता है, तेरे आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोच रहा हूँ। भाई मेरी आह सच हो गई, मेरी बला से तेरी बला बड़ी ही हो गई। वैसे सच बता। शौर्य ये बोल अभय के कानों के करीब आए कहता है, ये वही बला है ना जिसकी बातें तू उस ड्रिंक वाले वक्त कर रहा था? इसी ने तेरे होश उड़ा रखे थे ना, और इसी ने तेरी फर्स्ट किस। शौर्य इतना ही कहता है कि अभय की हवा टाइट हो जाती है। वो जल्दी से हड़बड़ाते हुए उसे खुद से दूर झटकते हुए कहता है, शट अप शौर्य, कुछ भी बोले जा रहा है, मुझे नहीं सुननी तेरी बकवास। इतना बोल अभय हड़बड़ाते हुए जल्दी से अपने कदम आगे बढ़ाता है कि शौर्य भी उससे पीछे आते हुए कहता है, अरे बावर्ची, तू इतना उबाल क्यों रहा है? मैं तो बस मजाक कर रहा था। अच्छा सॉरी, सुन, तू न रूठ जा तो मैं भाभी से तेरी कंप्लेन कर दूंगा। शौर्य की बात सुन अभय शौर्य की इस बात पर अभय एक नज़र उसे देखता है, फिर न चाहते हुए भी उसकी नज़र मुस्कुराते हुए कहता है, यार शौर्य, हम दोनों बच्चे नहीं हैं जो भाभी से कंप्लेन करेंगे। शौर्य की इस बात पर अभय एक नज़र उसे देखता है, फिर न चाहते हुए उसकी तरफ मुस्कुराते हुए कहता है, यार शौर्य, हम दोनों बच्चे नहीं हैं जो भाभी से कंप्लेन करेगा। शौर्य ये सुन अभय के कंधे पर अपनी बाएं डाल कहता है, हाँ हाँ, मैं नहीं करूँगा, बट वो तो करेगी। शौर्य वापस से उसी बात पे सुई अटकाते हुए सुन अभय वापस से घूरता है कि तभी सुहाना दोनों को टोकते हुए कहती है, एक्सक्यूज़ मी। सुहाना की आवाज़ सुन अभय चिढ़ते हुए कहता है, तुम्हें अब क्या चाहिए? शौर्य शरारत से बीच में बोलते हुए कहता है, तेरा दिल बावर्ची। शौर्य के बोलने पर अभय गुस्से में उसे काफ़ी बुरी तरह से घूरता है, पर कुछ कहने को होता है। स्टेज पर अनाउंसमेंट होता है, जिसकी आवाज़ पे सबका ध्यान स्टेज की तरफ चला जाता है। एक आदमी इवेंट का शुरू करते हुए सबको आने के लिए थैंक यू कहता है। चारों तरफ तालियों की गूंज होती है। उसके बाद कुछ बातों के बाद एक स्पेशल अनाउंसमेंट करता है, जिसके बाद एक इंटरनेशनल सिंगर की स्पेशल परफॉर्मेंस होती है। उस सिंगर का निक नेम बहुत सारे लोग आगे आ जाते हैं। जी, मैं बड़ी बड़ी हस्तियों में शामिल लड़कियां एक्टर्स थी, जो शायद आज सिर्फ सिंगर के गाने को सुनने आई थी। सब मिलना चाहते थे। तभी सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और पूरे हॉल में एक दर्द और इंतज़ार जैसे भाव में डूबे आवाज़ गूंज उठती है, जैसे एक अजनबी से मुझे इतना प्यार क्यों है, उसे पाना शायद मेरे दिल नसीब में नहीं, फिर भी हर मोड़ पर उसी का इंतज़ार क्यों है। एक झलक के लिए न जाने मेरा दिल बेकरार क्यों है, क्यों है, क्यों है। इस आवाज़ के ऊपर स्पॉटलाइट स्टेज पर पड़ता है। वहाँ एक शख्स के हाथों में गिटार लिए, चेहरे पर मुस्कान भरी गंभीरता लिए, अपने गिटार से धुन छोड़ते हुए सामने दरवाजे पर ताकते हुए अपनी आंखें बंद कर जैसे किसी को याद करते हुए गाना शुरू कर कहता है, थोड़ी थोड़ी कत्थई सी उसकी आँखें, थोड़ी थोड़ी सुर में भरी। हाँ, थोड़ी थोड़ी कत्थई सी उसकी आँखें, थोड़ी थोड़ी सुर में भरी। उसके होठों पे मुस्कान, हाय दुनिया मेरी हो। चखना भी चाहूँ, रखना भी चाहूँ, सबसे छुपाना उसे, हाय मेरे रब्बा, मुझे बस एक झलक तो दिखा दे। ओहो रब्बा रब्बा रब्बा, मेरे रब्बा, चाहे बदले में ले ले तू जान वो हो। उस गाने के बोल और उस आवाज़ में तो सब मगन से हो जाते हैं, पर वहीं तीन जोड़ी उन शख्स को देख चौड़ी हो रही थी। पहले रुद्र, दूसरा अभय और शौर्य। शौर्य इस शख्स को देख हैरत और नाखुशी के भाव में कहता है, विक्रम यहाँ
ये वापस कब आया? सूर्य का सवाल सुन अभय भी सोच में पड़ जाता है। तो वहीं सुहाना उनके बीच में खड़ी विक्रम को देख कहती हैं, हाय कितना अच्छा गाता है, जैसे सच्चे दिल से अपनी मोहब्बत को पुकार रहा हो। सुहाना की ये बात सुन अभय और सूर्य दोनों एक साथ उसे यूं घूरते हैं कि सुहाना अपने कदम पीछे करते हुए धीरे से कहती है, मुझे क्यों घूर रहे हो? मैंने तो सच कहा है। सुहाना के कहने पर दोनों वापस से उसे देखने लगे। यारों मैं कैसे कहूँ क्या हुआ? हो रब्बा रब्बा, मेरे रब्बा रब्बा, चाहे बदले में ले ले तू जान। गाना ख़त्म होने के बाद सारे लोग तालियां बजाने लगते हैं। विक्रम का गाना सुन सूर्य चिढ़ते हुए कहता है, यार बावर्ची, यह आदमी कभी नहीं सुधरेगा। ऐसे गला फाड़ फाड़ कर गा रहा है जैसे इसकी सुनकर भाभी दौड़ी कर आ जाएंगी। अभी सूर्य की बात पे दरवाजे की ओर नजरें किए कहता है, आ जाएंगी नहीं, आ गई हैं यार। अबे की बात सुन सूर्य हैरत से उसकी सूरत देखता है, फिर अपनी निगाहें को फॉलो करते हुए दरवाजे की ओर देखता है तो वो भी हैरत रह जाता है। अचानक एक और स्पॉटलाइट सीधा दरवाजे पे जाती है जहाँ स्टेज से अन्या के लिए एक ग्रेट अनाउंसमेंट होता है। सो लेडी एंड जेंटलमैन, जिसका हम सबको था इंतज़ार, फाइनली वेलकम मिसेस अन्या रुद्र राय चौहान। अनाउंसमेंट के साथ सबका ध्यान दरवाजे पे चला जाता है। रुद्र की भी अब बेसब्र निगाहें दरवाजे पर चली जाती हैं। स्पॉटलाइट धीरे धीरे अन्या के पाँव से लिए उसके ऊपर गिरता है। आज अन्या ने ब्लू स्काई कलर का फिश कट गाउन पहना था जिसके डाउन फ्रंट साउड से डायमंड जड़े हुए थे। गले में डायमंड का नेकलेस के साथ बालों को हाफ जूड़े में काफ़ी सलीके से सजाया हुआ था। अन्या ने नो मेकअप किया था लेकिन उसकी खूबसूरती काफ़ी ज़्यादा निखर कर आ रही थी। सबकी निगाहें अन्या पे जाते ही उसकी खूबसूरती में खो गई, जैसे कहीं की राजकुमारी हो। उन निगाहों में विक्रम की निगाहें शामिल थी। बीते वक्त में उसकी आंखें अभी सिर्फ एक लिए थमती हैं। अन्या एक नज़र सब पे फिर मुस्कुराते हुए अपने कदम बड़े एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ाती हैं। बैकग्राउंड में चलता गाना अन्या की खूबसूरती की जैसे आज तारीफ़ें कर रहा हो। अन्या को वहाँ देख जहाँ सब खुश थे तो वहीं नित्या के होश उड़े हुए थे। उसका अच्छा खासा मूड खराब हो चुका था। उसकी निगाहें सिर्फ रुद्र की आंखों में उसके चेहरे से अन्या की खूबसूरती पे जा रही थी। जिस निगाहों से रुद्र अन्या को इस वक्त देख रहा था, शायद नित्या ने कभी खुद के लिए वो निगाहें देखी नहीं। उसके इतने तैयार होने के बावजूद भी रुद्र एक नज़र उसे नहीं देखा। अब उसे अन्या की खूबसूरती से जलन सी हो रही थी। वो मन ही मन जलते हुए कहती हैं, ये औरत तो मुझे समझ नहीं आती। मुझ बड़ा घमंड से कहती हैं, उससे हमसे मतलब नहीं, लेकिन जब देखो हमारे पीछे आ जाती हैं। बिजनेस मीटिंग हो या ये पार्टी, देखो तो जब इसे पता चला होगा हम पार्टी में हैं तो ये भी यहाँ आ गई। नित्य की बात सुन रुद्र की बातों पे मंद मंद मुस्कुराते हुए विनय भाव के कहता है, नित्य शायद तुमने अपनी जनरल ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ मिसेस चौहान नहीं बल्कि जैसे हम उनके पीछे आए हैं। नित्य रुद्र की बात सुन कंफ्यूज से कहते हैं, क्या मतलब है? रुद्र बेपरवाही से कहता है, मतलब सिंपल है, हमारा आना न आना इस पार्टी में कोई मतलब नहीं रखता, लेकिन मिसेस चौहान का आना इस पार्टी के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि इस पार्टी की 60% की होनर है ये, एंड जिस कंपनी के द्वारा ये पार्टी ऑर्गेनाइज हुई है वो कंपनी भी चौहान इंडस्ट्री के अंदर आता है और साथ ही आज की मेन गेस्ट भी हैं, तो फिर उनका पार्टी में आना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रुद्र का एक्सप्रेशन सुन तो वो नित्या अब बस अवाक सी देखने रह गई। शायद बेचारी को अब तक अन्या की ताकत, पहचान और रुतबे का अंदाज़ा नहीं था। वह खुद को तालाब में रहकर सबसे ज़्यादा सुपीरियर मानती थी, जबकि उसे समुद्र की गहराइयों का अंदेशा तक नहीं था। वहीं रुद्र अन्या को प्यार से देखते हुए मन में कहता है, तुम्हारी खूबसूरती आज भी मेरा दिल धड़का देती है। वाइफी, बहुत इंतज़ार करवाया है ना तुमने इस दिल को, इसी तो मज़ा तो तुम्हें मिलकर रहेगी वाइफी, हमेशा मेरे दिल के करीब रहने की सज़ा। अन्या जैसे रुद्र की ऐसी बातें सुन जैसे दिल सुन चुकी हो, वो एक नज़र जाते जाते रुद्र को ताकती हैं, जिस पर रुद्र अपने दिल पर हाथ रख हल्का सा मुस्कुरा देता है, पर अन्या उसे देख कर भी मुंह बनाकर आगे बढ़ जाती हैं। वही अन्या जैसे स्टेज की तरफ पहुंचती है कि तभी सुहाना पहली बार अन्या को देख उसका एटीट्यूड, उसका अवाक, उसका लुक, खूबसूरती देख जैसे खुशी से एक्साइटेड हुए
ज़ोर की सीटी मारते हुए ताली बजाती हैं। सुहाना की सीटी उस पूरे हॉल में गूंज उठती हैं। ये देख तो सौर्य और अभय दोनों हैरान रह जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे कल अगले भाग में।